खारे पानी जैसा प्यार। मनार, आजकल तुम किन फजूल चक्रों में पड़ गई हो? कौन से फजूल चक्कर? ये क्या सिलसिला है उस मोटर मैकेनिक काशान का? वो मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से एक असाइनमेंट मिला है, रियल लाइफ स्टोरी लिखने का। वो मेरा सब्जेक्ट है, मैं लिख रही हूँ उसके बारे में। वो मोटर मैकेनिक तुम्हारा सब्जेक्ट है? मामा, वो कोई मामूली मोटर मैकेनिक नहीं है, मोटर आर्टिस्ट है। बहुत एजुकेटेड है, बहुत लिटरेट है। मगर शारिब तो कुछ और कह रहा था। क्या कहा है शारिब ने? यही कि तुम्हारी आजकल काशान के साथ बहुत दोस्ती चल रही है। मामा, मैं उसकी लाइफ का एक एक लम्हा जानना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। अब ये सब दोस्ती के बगैर तो मुमकिन नहीं है। मनार, एक बात का ख्याल रखना कि शारिब तुम्हारा मंगेतर है। मामा, शारिब मुझ पे शक करके मेरी इंसल्ट कर रहा है। दुनिया वही कहती है जो देखती है। तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड को और स्टेटस को कोई धचका लगे। एक्सक्यूज़ मी, अगर मैं गलत नहीं तो आप कहीं वही तो नहीं जो कार कंपटीशन में रेड कलर की कूपे कार लेकर आए थे? जी जी, बैठिए। जी। आपका नाम? जी, काशान। ओह, मैंने सुना था आपके बारे में। गाड़ी को आप ऐसा लुक देते हैं कि आप तो गाड़ी की शक्ल ही बदल देते हैं। थैंक यू। मेरी कुछ नसीबी है कि आप मुझे मिल गए। क्या मैं आपका थोड़ा सा टाइम ले सकती हूँ? इनफैक्ट मैं अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं उनके आने से पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूँगी। ओके। मेरे पापा के पास एक पुरानी गाड़ी है। ओके। मैं उसे दोबारा से बनवाना चाहती हूँ। स्टार्टिंग कंडीशन में नहीं है, शायद उसको टो करना होगा। ठीक है, आप उसे मेरी वर्कशॉप ले आइएगा। ये मेरा कार्ड है। जमील साहब होते हैं, उनका भी नंबर है, वो टो करके ले आएंगे। फेसबुक पर एक पेज है, माई वेंटेज कार। क्या आप उसके पेज पर हैं? जी जी, मैं उसका फाउंडर मेंबर हूँ। अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? जी, व्हाई नॉट। थैंक्स। तुम्हारा गुस्सा गलत है और उसकी मर्जी है वो किसी से भी मिले। तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? देखो, उसकी जिंदगी में कोई है, ये बात मुझे क्यों नहीं मालूम? मनार, मुझे तुम्हारा ये रिएक्शन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। सुनो, मैं उस पर एक कहानी लिख रही हूँ। अब अचानक से बीच में एक नया कैरेक्टर आ जाता है, इतनी सी बात तुम क्यों नहीं समझ रही? यार मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन मेरी समझ से बाहर है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे तुमने अपने फियांसी को किसी और लड़की के साथ देख लिया हो सकता है वो उसकी कोई जानने वाली हो। लेकिन उसके इतने करीब बैठी हुई थी। इसका मतलब है उस जगह तुम्हें होना चाहिए था। नहीं, अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा। सो प्लीज बिहेव नॉर्मली। मनार, तुम कहाँ थी यार? मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, तुम आई भी नहीं।
तुम्हारा नंबर भी ऑफ था। नहीं, वो घर में कोई प्रॉब्लम हो गया था ना, इसीलिए। ओके, खैर तुम नहीं आई तो तुम्हारे बहाने एक क्लाइंट मिल गया। एक लड़की थी, उसे अपनी माँ के लिए गाड़ी बनवानी थी, दिमाग की दही कर दी उसने मेरी। आई एम सो सॉरी, तुम तो बोर हो गए होगे। कब मिल रहे हैं हम? जब तुम कहो। ठीक है, फिर जल्दी मिलते हैं। ओके। खुदा हाफिज। यार कशान, तुझे उस्ताद रोशन से मिले कितने दिन हो गए? 1 हफ्ता हो गया। क्यों? यार मैं मिला था उस्ताद से, उनका वर्कशॉप खत्म हो गया है। वर्कशॉप खत्म हो गई? लेकिन क्यों? यार वो सरकारी प्लॉट था तो खाली करना पड़ गया उन्हें। उस्ताद का क्या हाल है? बहुत परेशान है यार, सामान भी उन्होंने कहीं रखवा दिया। मेरा पूछा? नहीं। सारे कारीगर भी भाग गए, उस्ताद तो बहुत परेशान होंगे। तो ऐसा करना, कल जाके उस्ताद का हाल पूछ कर आना, हौसला हो जाएगा उन्हें। मैं तो जा नहीं सकता, मुझे उस्ताद ने मना किया मिलने से। अब अम्मी की भी कॉल नहीं आती, बहुत डरती हैं बेचारी। हमारी ज़िंदगी भी क्या है, पूरी ज़िंदगी डरते डरते गुजर गई। यार कशान, उस्ताद के लिए कुछ करना पड़ेगा यार। करते हैं कुछ, बस कल उस्ताद से मिलकर आना लाजमी। तुम मेरी हर बात लैपटॉप पे लिखती रहती हो, इन सब बातों का करोगी क्या? मैं तुम्हारे हर लम्हे को कैद करना चाहती हूँ। क्यों, डर गए क्या? नहीं, जो पहले से कह दो उम्र भर की कैद से नहीं डरता। तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता? लगता है ना, अपने अलावा सारी दुनिया अच्छी लगती है। क्यों, खुद से इतनी नफरत क्यों? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कभी किसी से मोहब्बत हुई है? अभी तक तो नहीं, लेकिन लगता है कि बहुत जल्द हो जाएगी। काशान का कितना काम रह गया? बस तो ऑलमोस्ट डन है, बस खत्म होने वाला है। देख लो, थोड़ा ही टाइम है और फिर तुम्हें ये 1 गो में पढ़ना भी है। नहीं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई मिस्टेक हुई तो? अंजला, मैं एक एक लाइन कई बार पढ़ चुकी हूँ, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम कुछ डिस्टर्ब सी लग रही हो, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, बस ये एग्जाम, असाइनमेंट, ऊपर से शादी, इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ। हाँ, लेकिन तुम तो असाइनमेंट के हवाले से बहुत एक्साइटेड थी ना, तो फिर एकदम से डाउन क्यों हो गई हो? एक्साइटेड हूँ, अभी भी बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन इस कहानी के एंड को लेके मैं बहुत परेशान हूँ। तो क्या एंड सोचा है तुमने इसका? अब तो लगता है जिसकी कहानी है वो ही एंड डिसाइड करेगा। ये ले भाई, जल्दी से नाश्ता कर ले, वर्कशॉप के लिए लेट हो जाएंगे हम। अरे यार रुक, मैं खोल के आता हूँ दरवाजा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो। कैसे हो? ठीक हो? आप लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, मैं चाय ले आता हूँ। बहुत मुश्किल से आई हूँ मैं सबसे छुप छुपा के। पता नहीं हम माँ बेटा यूं छुप छुप कर कब तक मिलते रहेंगे। खैर, शान से कैसी है? माशाल्लाह अपने घर में बहुत खुश है वो। बस रोशन घर बैठे हैं, छोटा मोटा कोई काम मिलता है तो कर लेते हैं, वरना तो घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। आप फिक्र ना करें, जमील ने बात की है, जगह का बंदोबस्त हो जाएगा। बहुत मायूस हो गए रोशन, कह रहे थे कि ये शहर हमें रास नहीं आया, वापस सक्खर जाना चाहते। आप भी चली जाएंगी? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। काशा बेटा तुझसे एक काम था, बहुत जरूरी। कहिए। अबे तेरी माँ कहाँ है? बताती भी नहीं जाने से पहले गई। हाँ भाई, कहाँ गई थी तू? काशान की तरफ तो नहीं गई दोबारा? बहुत दिन हो गए थे उसे देखे हुए, इसीलिए गई थी उससे मिलने। अबे बेटा तो हमने बनाया था उसको, ये तेरे अंदर क्यों ममता की लहरें फूटी पड़ रही हैं? भैया देख ले, तेरा अपना घर है, तेरी अपनी बेटी है। वो जब बाद ने मना किया हुआ है, अगर कल को तेरी बेटी को घर बिठा देगा तो क्या करेगी तू? खाने पीने के लाले पड़े हैं, नौकरी है नहीं हमारे पास, बेटी घर आ जाएगी तो सोच के रख। अम्मी, जब हम सब ने फैसला किया था कि हम काशान से नहीं मिलेंगे, तो आप उसके फ्लैट में क्यों गई? अबे तू चुप कर जा, तेरा मामला नहीं है ये, समझा? नहीं, मैं खामोश नहीं रहूंगा। मुझे बताएं आप क्यों गई थी वहां? तेरी फीस के पैसे लेने गई थी। सुन लिया? चुप करके बैठ अब। काशान साहब, आप यकीन कीजिए, आपका वेबसाइट पे काम देखकर मैं और मेरे डायरेक्टर सरप्राइज हो गए। और क्या खूब इस बोर्ड पे लिखा है, द मोटर आर्टिस्ट। जिस खूबसूरती से आप कार्स को मॉडिफाई और डेकोर करते हैं, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। तमाम गाड़ियों पे आर्ट वर्क कशान खुद ही करते हैं। दैट्स ग्रेट, आप तो कंप्लीट आर्टिस्ट हैं। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? काशान साहब, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और मैं इंग्लैंड से आया हूँ। मेरा हेड ऑफिस मॉरिशस में और ब्रांच लंदन में। मैं आपको ख़ास मिलने के लिए आया हूँ और मेरे आने का मकसद आपको इंग्लैंड ले जाने का है। हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? वहाँ आप तहलका मचा देंगे। आप ओरिजिनल और क्लासिक काम करते हैं। तो ये काम वहाँ पसंद किया जाता है? गोरे पागल हैं, मैं पास से बहुत मोहब्बत करते हैं। बस आप दोनों तैयार हो जाएं, मैं आपको इंग्लैंड लेके जाऊंगा। आपके ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम लोग आपके साथ नहीं जा सकते। देखिए, 1 साल में वहाँ आप लाखों पाउंड बनाएंगे, जो यहाँ 10 सालों में आप लोग नहीं बना सकते। देखिए अब्दुल रहमान साहब, मेरी जड़ें इस सरजमीन पर है और मैं अपनी सरजमीन को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मेरी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू। ठीक है काशान साहब, मैं कुछ रोज़ हूँ, अगर आपका माइंड बन गया तो यू कैन कॉल मी। नाइस मीटिंग यू। सेम है। क्या मैं पूछ सकता हूँ तूने इंग्लैंड की ऑफर का मना क्यों किया? क्योंकि मुझे जाना ही नहीं है। लोग तरसते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं करते इंग्लैंड जाने के लिए, और एक तू है
कशान पाउंड में कमाएंगे यार, सबके मसाइल हल हो जाएंगे। तू समझता क्यों नहीं है? देख जमील, दौलत ही सब कुछ नहीं होती, प्यार उससे भी बढ़कर होता। हद होती है कशान, जिस बात का कोई सर पैर नहीं है उस पर तुझे इतना यकीन है, और जो उम्मीद हमारी आंखों के सामने थी उसको तूने ठोकर मार दी। देख जमील, बहुत सा पैसा और आसाइशें इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन मेरी ख्वाहिश सिर्फ मनार है, जिसे मैं छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। समझा तू और तेरा फलसफा। तुमने इंग्लैंड जाने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? तुम जानते हो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा, सबकी लाइफ बेटर हो जाएगी। मैंने अपना फ्यूचर किसी और अंदाज से देखा। अब कम ऑन बी प्रैक्टिकल। लाओ फोन दो अपना मुझे। क्यों? जल्दी करो, फोन दो। किस नाम से सेव है नंबर? नंबर सेव नहीं है। तो लाओ विजिटिंग कार्ड दो ना फिर। वो मैंने फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, अपनों के पास। वैसे भी फ्यूचर में मेरा स्टेट्स में सेटल होने का प्लान है, तो नहीं जाना चाहती तुम आज? तुम पूछोगी नहीं कि मैं क्यों नहीं जाना चाहता? नहीं, बाद में। वही काम याद आ गया मुझे जाना है। एक मेरा यारा एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी, वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी। अबे रेहान यार, ये बीच में सामान पड़ा है, हटा इसको यार। अबे कुछ नहीं रखा यार इस खटारा में, छोड़ दे इसकी जान। अपने लिए बनाई थी यार, अब सोच रहा हूँ बेच दूं। वैसे जो गाना तू अभी सुन रहा था ना, वो तेरे जज्बात की बिल्कुल सही तर्जुमानी करता है। हाँ, उसका नंबर भी ऑफ है। अच्छा, तो क्या ऐसा ही होता है मोहब्बत में? नहीं, कहीं बिजी होगी। यानी ये मसरूफियत आपसे भी ज्यादा है मैं। कशान साहब, ये मसरूफियत की लिस्ट में आपका तीसरा या चौथा नंबर है। अब ये नंबर कब आता है ये नहीं पता। ऐसा नहीं है, और तू मेरा दिमाग खराब मत कर। किसी मुश्किल में होगी इसलिए कॉल नहीं की उसने, वरना रोजाना 2-3 दफा कॉल करती है। वैसे तू मोहब्बत की एक खराबी जानता है कि आपके महबूब का वकील आपके अंदर ही होता है। तूने मोहब्बत नहीं की ना कभी, तो तू मोहब्बत के बारे में राय भी मत दे। चल ठीक है, मेरी राय मत मान, लेकिन ये इंग्लैंड वाली पार्टी है ना, इसको हाँ बोल दे यार। ये मोहब्बत में कुछ भी नहीं रखा यार। मेरे लिए तो मोहब्बत ही सब कुछ है, और मेरे लिए क्या हो। यार कशान, तू पछताएगा, मैं सच कह रहा हूँ। जितने ऊंची इस महल की दीवारें हैं ना, उसके हिसाब से तेरे पास रस्सी भी नहीं है। तेरा और इसका कोई मैच नहीं है यार। जानता हूँ, मेरा और उसका कोई मैच नहीं है, लेकिन मेरे पास सच्ची और बेगर्ज मोहब्बत तो है। ओ भाई, तूने उससे पूछा भी है कि उसे तेरी बेगर्ज और सच्ची मोहब्बत चाहिए भी या नहीं? चल अब उठ जल्दी से, शाह साहब की गाड़ी ठीक करनी है, वो आ जाएंगे कभी भी बुरे वक्त की तरह। आता हूँ। खारे पानी जैसा प्यार, खारे पानी जैसा प्यार। कैसे हो काशान? तुम्हें इससे क्या? 10 दिन से गायब हो, मोबाइल भी ऑफ। हाँ, तो एग्जाम्स की तैयारी में लगी हुई थी। तो क्या, ऐसे में 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती। देखो ये स्टाइल है मेरा, ऐसी ही हूँ मैं। जब मैं कोई एक काम करती हूँ ना, तो मुझे और कुछ भी नहीं दिखता। इस तरह की बातों से तुम मुझे मुतमईन नहीं कर सकती।
तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जमीन ने तुम्हें और शारब को एक साथ देखा था। हाँ तो वो कजन है मेरा और तुम जानते हो। जानता हूँ, लेकिन शायद सब कुछ नहीं जानता। उस दिन वो जिस तरह से तुम्हें देख रहा था, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये इनविटेशन है और प्लीज ये अपना सड़ियल मुंह तो ठीक करो पहले। तुमने जरूर आना है, मेरी मामा का बर्थडे है, बहुत खास लोगों को इनवाइट किया। अरे कशान, आओ ना। थैंक्स फॉर कमिंग। मैं तुम्हें अपनी मामा से मिलवाती हूँ। मामा, इनसे मिले, ये है कशान। हैप्पी बर्थडे आंटी, दिस इज फॉर यू। आओ ना, तुम्हें पापा से मिलवाती हूँ। पापा जी बेटा। इनसे मिलें, ये हैं काशान। ओह हेलो, नाइस टू मीट यू। वेल, वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स, लगता है कि बहुत मेहनत का काम करते हो। वेरी नाइस मीटिंग यू, और मुझे मेहनती लोग बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू। आज की पार्टी में शहर के मोटर मैकेनिक भी इनवाइटेड हैं। माइंड योर लैंग्वेज, गेस्ट हैं। पापा वो फिर केक कट करवाते हैं ना? हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, आ जाइए, केक काटते हैं। आइए प्लीज, आइए आइए। फ्रोज आइए प्लीज। यू आर द गेस्ट ऑफ ऑनर टुडे, प्लीज। There you are. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear auntie. Happy birthday to you. And you. शारिब ने अच्छा नहीं किया उसके साथ। दिस इज टू मच यार। मुझे उस बेचारे की मासूमियत पर रहम आ रहा था। क्या वो नहीं जानता कि शारिब तुम्हारा मंगेतर है? शायद इसीलिए वो तुम्हारी मोहब्बत के धोखे में अभी तक। लेकिन यार मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती। लेकिन तुम उसे बताना भी तो नहीं चाहती मनार। देखो, इस कहानी का एंड खुद ब खुद बन रहा है। जब कहानी का हीरो राइटर के इश्क में गिरफ्तार हो जाता है तो कहानी का एंड तो होने दो ना। ठीक है, तो फिर राइटर उसको क्या कहेगी? कुछ सोचा है तुमने? यार मैंने उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो खुद से ऐसा सोच रहे। अच्छा तुम बताओ क्या करना चाहिए मुझे? भाई सीधी सी बात है, तुम्हें उसको बता देना चाहिए। ठीक है, मैं उसे बता दूंगी कि शारिब मेरा मंगेतर है और मेरी एग्जाम्स के बाद शादी होने वाली है। यही चाहती हो ना तुम? यस, यू हैव टू डू। हाँ तो क्या हुआ, बस मेरी कहानी नामुकम्मल रह जाएगी और क्या? तुम तो यही चाहती हो ना? मैं इस खेल का खात्मा खुद कर दूंगी, बता दूंगी उसे सब कुछ। ये मैंने कुछ डिज़ाइन निकाले हैं डायमंड सेट के, तुम इसमें से पसंद कर लो क्योंकि डायमंड हमने फ्रांस से मंगाने हैं। वैसे अम्मी आपको इतनी जल्दी किस बात की? अभी तो बहुत टाइम है।
तुम्हें पता है हमारा ज्वेलर कितना टाइम लेता है, फिर डायमंड्स भी आने हैं। तुम देखो इनको जरा। हाय गाइस, क्या हाल है? मैं जरा बाहर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। और हाँ, रात की फ्लाइट से मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। वहाँ से कुछ मंगवाना हो ना तो मुझे बता देना। वैसे जिस तरह की तुम शादी की तैयारियां कर रही हो ना, लगता है हमारी बेटी की शादी इस शहर की सबसे शानदार शादी है। क्यों नहीं हुआ? फिर हमारा इतना नाम है, एक स्टेटस है, और फिर मेरी इकलौती बेटी की शादी है। मैं अपने सारे अरमान निकालूं। वैसे मामा ये सब कुछ सादगी से भी हो सकता है। तुम तो चुप ही रहो। मामा ये सब कुछ आप प्लीज खुद कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। अभी मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, मुझे उन पे फोकस करना है, असाइनमेंट कंप्लीट करना है अपना। हाँ हाँ, वैसे मनार ठीक कह रही है भाई, ये सब कुछ तो होता रहेगा ना, उसे एग्जाम्स पे फोकस करने दो। आप तो चुप ही रहें, आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है। हाँ, वो आप मुझे कुछ बताएंगी तो मुझे मालूम चलेगा ना। वैसे बेटा मनार, तुम शादी के बाद चक्कर लगाती रहना, कोई तो ढंग का आदमी होगा जिससे मैं बात कर सकूंगा। ओके, सी यू गाइस, अल्लाह हाफिज। चलो तुम फाइनल करो। कशान, तुम्हारी नजर में मोहब्बत क्या है? मोहब्बत एक बेअख्तियार से लम्हे में बेअख्तियार सा जज्बा है, जिसे इजहार की ज़रूरत नहीं होती। एक खुशबू की तरह आती है और पूरे जिस्म में उतरती चली जाती है, और फिर पूरा जिस्म इसकी खुशबू से महकने लगता है। यही मोहब्बत है। इतनी खूबसूरत बात की है तुमने। अब प्लीज वेट। हाँ, बाद में मैं भूल ना जाऊँ ना। अगर तुम भूल भी गई तो मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा, फिर याद करवा दूंगा। तुम भूलने और याद ना रखने का फर्क जानते हो? भूलने की वजह होती है और याद रखने की वजह हम खुद होते हैं। मनार यार जल्दी करो, क्लास का टाइम हो गया। सॉरी, मैं जल्दी में भूल ही गई। कैसे हो तुम? चलो भैया। यार आई एम सो सॉरी, मुझे जाना होगा क्लास में। हाँ, हाय मामा। हाय, कहाँ से आ रही हो? ये किस किस्म का सवाल है मामा? तुम कह रही थी कि वो तुम्हारा सब्जेक्ट है। तुम्हें जरा ख्याल नहीं है अपना या मेरी स्टेटस का? मामा मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया जिससे आपके स्टेटस पे कोई हर्फ आए। मुझे तुम्हारे लहजे से लग रहा है तुम किसी और तरफ जा रही हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मोहब्बत होने लगी है? हो सकता है ना चाहते हुए भी ऐसा हो गया। मामा मैं एक राइटर ज़रूर बनना चाहती हूँ, लेकिन ज़िंदगी को मैं हकीकत की आंख से देखती हूँ। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कशान आया क्या? हाँ कशान है। इसको मैंने इसके हाथ के लम्ब से पहचान लिया। प्यारा बच्चा है, इसने बहुत खिदमत की है मेरी। बड़ा लाडला है मेरा ये। उस्ताद मिलने का बहुत दिल चाह रहा था, आपके मना करने के बावजूद भी चला। माफी चाहता हूँ। देख अनिला कैसे शर्मिंदा कर रहा है मुझको। जानता भी है कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ। वो जवाब के कहने पे मैं
बेटी का मामला है, तू समझता है ना बेटा। उस्ताद आप परेशान ना हो, मैं सब समझता हूँ। मैं हूं ना आपके पास, सब ठीक हो जाएगा। तुझे पता है 5 दिन से चुपचाप बिस्तर पर पड़े हैं ऐसे। आज इतनी सारी बातें करें तुझे देख। अरे तुझे क्या पता, मेरा बब्बर शेर है यार, बब्बर शेर है। अच्छा सुन, अबे यार हमारी भी मुलाकात करा दे उससे। किससे उस्ताद? अबे यार वही जो, वो जो लड़की नहीं है जिसको तू लाया था अपनी माँ से मिलवाने के लिए, उससे। अबे ओए, ये तो ऐसे शर्मा के गया जैसे लड़कियां शर्माती हैं। थैंक गॉड आई एम बैक। इस दफा तो आप 5 दिन बाद ही वापस आ गए। बस वो काम खत्म किया और भागा भागा आ गया। तुमने ये नहीं पूछा कि मैं जल्दी क्यों आ गया? आई हैव नो आइडिया, आप बताएं। भाई मैंने ये सोचा कि हमारी बेटी की शादी होने वाली है, तो जितना टाइम मैं अपनी बेटी के साथ स्पेंड कर सकता हूँ वही बेस्ट है। थैंक यू पापा, आई लव यू सो मच। लव यू टू। मुझे याद है तुम मुझसे कुछ बात करना चाह रही थी। जी पापा। बोलो, हम अपनी बेटी की हर बात पूरी करेंगे। पापा वो जो किताब मैं लिख रही थी ना, मैं चाहती हूँ कि उसकी बाकायदा पब्लिसिटी की जाए। एक अच्छी सी इनॉग्रेशन पार्टी होनी चाहिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हो सकता है। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है वो तो सिर्फ तुम्हारे कॉलेज का असाइनमेंट था ना, एंड आई थिंक सो इट्स ओवर नाउ। हाँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिसकी कहानी है उसे भी तो कोई फायदा पहुंचे। अच्छा, तुम ये चाहती हो कि उसकी इनकम में से उस लड़के को भी कुछ पैसे मिले? जी पापा बिल्कुल। ठीक है। बाय द वे, क्या नाम है उस लड़के का? पापा आपको याद है मम्मा की बर्थडे पे एक मोटर आर्टिस्ट आया था, काशान? ओह या, आई रिमेम्बर नाउ। ठीक है, कब मिलवाओगी उससे? मैं आपको बहुत जल्द मिलवाऊंगी काशान से। गुड। सारा सर तेरा सूखा पड़ा। चाय तो बहुत मजे की बनाई है। आपको पता, अकेला रह रहकर चाय बनाना, खाना बनाना सब कुछ सीख गया हूँ मैं। अब तो जल्दी से उसे यहाँ ले आ। तूने बताया ही नहीं काशान, कहाँ रहती है वो? बहुत बड़े घर में रहती है वो, महल जैसा घर है उनका। काशान, कहीं तेरे ख्वाब छोटे ना पड़ जाएं बेटा। अरे नहीं अम्मी, आप तो जानती हैं वो ऐसी हरगिज नहीं है। आप तो मिली है ना उनसे, कितनी मासूम और भोली सी है वो। बहुत प्यारी है और मुझे तो बहुत प्यारी लगती है। आपको पता है मेरी जिंदगी के बारे में हर बात जानना चाहती है वो। मुझे खाने में क्या पसंद है, पहनने में क्या पसंद है, बचपन कैसा गुजरा, बहुत बातें करती है वो। अच्छा, माँ की बातें तो तुझे बोर करती और घंटों घंटों तो उसकी बातें सुनता है। अम्मी उससे बातें करते हुए पता ही नहीं चलता टाइम कब गुजर गया। तुझमें काफी दिलचस्पी ले रही है वो, है ना? हाँ बहुत। अच्छा तू बोल ना किसी दिन अपनी माँ से मिलवाए वो मुझे। करवाएगी, एग्जाम्स के बाद अपने घर इनवाइट करेगी। चल ठीक है, इधर दिखाओ, यहाँ थोड़ा सा और लगाना है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाई मिनार, मुझे आपके फाइनल असाइनमेंट की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। मैं सोच रहा था कि आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप एक बार भी मेरे पास नहीं आई। बिलीव मी सर, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसका मतलब यह है कि आपने अपना टॉपिक चेंज करवा लिया होगा। नो सर, अब तो बल्कि कंप्लीट होने वाला है असाइनमेंट। माशाल्लाह, ये कैसे हुआ? बस सर किसी की वजह से ये मुश्किल आसान हो गई, वरना मैंने सोचा नहीं था कि इतने मुश्किल टॉपिक पे मैं लिख पाऊंगी। मुझे बहुत इंतज़ार है कि आप अपनी स्टोरी कब सबमिट करोगे। सर मैं चाहती हूँ कि ये स्टोरी एक बुक की शक्ल में पब्लिश करवाऊँ। गुड, मुझे आपका एतमाद बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। ओह माय
माय गॉड मनार, पहले एग्जाम्स, फिर शादी, फिर बुक की इनॉग्रेशन। जी नहीं, शादी से पहले बुक की इनॉग्रेशन। रियली? नॉट पॉसिबल यार, शादी के बाद क्यों नहीं? इतनी जल्दी भी क्या है? अच्छा, व्हाई नॉट पॉसिबल? यार, ये लम्हा मेरी शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अच्छा मैडम, अब कैंटीन चलते हैं, ठीक है? वरना निजाम भाई के ठंडे समोसे भी खत्म हो जाएंगे। और समोसे खा खा के ये हाल हो गया तुम्हारा। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसे क्या हुआ? बस बुखार ही नहीं उतर रहा इसका। पहले तेरा उस्ताद बीमार हो गया और अब ये पड़ गया। डॉक्टर को दिखाया? सरकारी अस्पताल से दवा लाई थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 हफ्ता हो गया, कॉलेज भी नहीं जा रहे। तो अम्मी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताती? जानता है ना तू, तेरे नाम को भी सुनना पसंद नहीं करता, खामखा गुस्सा करता फिर। पागल है ये जानता नहीं है कि खैर उस्ताद कहाँ हैं? वो तो बेचारे सुबह के निकले रात आते हैं, कहाँ होते हैं कुछ मालूम नहीं। ये कुछ पैसे रख ले, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइएगा। मैं खुद इसे डॉक्टर के पास ले जाता, पर आप तो जानती हैं मुझसे बात करना पसंद नहीं करती। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। मैं तो थक गई हूँ पढ़ पढ़ के। मैं भी थक गई हूँ पढ़ पढ़ के, इसलिए सोचा ब्रेक लेने तुम्हारे पास आ जाऊँ। खैर तुम ये बताओ कि असाइनमेंट की क्या पोजीशन है? तो बस खत्म होने वाले हैं और क्या। अच्छा मुझे बताओ ना, तुमने एंड क्या सोचा इसका? पता नहीं, लेकिन कभी कभी कहानी अपना एंड खुद ढूंढ लेती है। यार मनार, तुमने इतना खुफिया रखा है इसे मुझसे। मुझे तो बता दो आखिर इस कहानी का खुलासा क्या है, लिखा क्या है तुमने इसमें? अच्छा, एक ऐसे नौजवान की कहानी जो कि वालिदैन के होते हुए भी यतीमों की तरह पला, माँ के साथ रह के भी माँ को माँ ना कह सका, मुश्किल तरीन हालात में पढ़ता रहा और आज लिटरेचर पे बेपनाह मालूमात रखता है। बस मैंने तो जो सुना वो मैं इस कहानी में बंद करती गई। कुछ ना होते हुए भी एक इंसान इतना सब कुछ करना चाहता है। मुझे लगता तो नहीं है कि वो इतना सब कुछ कर पाएगा। इंटरेस्टिंग है वैसे। तेरा दिमाग खराब हो गया है। वो हफ्ता हफ्ता गायब रहती है, एकदम से अचानक से आ जाती है। कैसी मोहब्बत है ये? तूने घर देखा उसका? घर नहीं है, महल है, महल। उसकी दुनिया अलग है। पर मेरी दुनिया तो वही है। यार ये सब नामुमकिन है। देख जमील, हर काम पहले नामुमकिन ही होता है, उसे किया जाए फिर वो मुमकिन होता है। साफ सी बात है, मैं मनार के बगैर नहीं रह सकता। खारे पानी जैसा प्यार